अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स की आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कैसे आप किसी भी फ़ोन का ऑन ऑफ बटन जो होता है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। मेरे हाथ में जो मोबाइल है ये वीवो कंपनी का दोस्तों, इसका जो पावर बटन है वो ख़राब हो गया हुआ है। थोड़ा सा जोर लगाने से चलता है लेकिन ज़्यादातर ये नहीं चलता। तो आपके सामने इसका जो पैनल है वो चेंज हुआ है। पैनल चेंज होने के बाद भी ये सही से वर्किंग नहीं कर रहा। तो इसको हमने रिप्लेस करना है। कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, जैसे मैं रिप्लेस करता हूं उसी तरीके से बताऊंगा। कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं होगा, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होगा। सिंपल तरीके से जैसे हम काम करते हैं, जैसे एक नया बंदा काम करता है जो मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में आता है, उसी तरीके से बताने वाला हूँ कौन कौन से औजार इस्तेमाल होते हैं और कैसे इसको रिप्लेस किया जाता है। बहुत सिंपल तरीका होगा, इसलिए आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। सिर्फ आपने ये करना है, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो सबसे पहले इसका पावर बटन हमने रिप्लेस करना है, तो उसके लिए हमने इसको ओपन करना है। सबसे पहले मैं इसकी बैक को ओपन करूंगा। बैक को ओपन करने के बाद आपने इसके बोर्ड को बाहर निकाल लेना है, क्योंकि दोस्तों इसका जो पावर बटन है उसकी जो स्ट्रिप होती है वो इसके बोर्ड के नीचे फिक्स हुई होती है। जैसे कि अभी आपके सामने मैं उतारूंगा, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा किस तरह से ये फिक्स हुई होती है। तो ये देखें दोस्तों, ये है इसका पावर बटन, जिसके साथ वॉल्यूम बटन भी एडजस्ट है। मतलब एक ही स्ट्रिप के ऊपर उन्होंने तीनों बटन लगाए हैं। कंपनी ने 3 बटन एक ही स्ट्रिप के ऊपर लगाए हैं। अक्सर होता है कि ये अलग अलग स्ट्रिप होती हैं, अक्सर ये एक ही स्ट्रिप के ऊपर तीनों बटन लगे होते हैं। तो आप देख सकते हैं पावर बटन जो है वो भी खराब है और वॉल्यूम वाले तो बिल्कुल ही नहीं है, उनके बबल गिर चुके हैं। ठीक है, मैंने ये तीनों चेंज करने हैं। सिर्फ मैं आपको एक बटन रिप्लेस करना सिखाऊंगा। वॉल्यूम वाले बटन आप खुद रिप्लेस कर सकेंगे, क्योंकि तरीकाकार एक ही होता है। एक बटन को चेंज करना आ जाए तो बाकी भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोर्ड बाहर निकाल लिया। अब ये जो फ्लैक्स है ना दोस्तों, आपने यहाँ से इसको रिमूव करना है। बहुत एहतियात से करना है, डैमेज नहीं करना। अगर ये डैमेज होगी तो फिर चेंज ही करनी पड़ती है। अब दोस्तों ये देखिए आपके सामने है, यहाँ से आपने ब्लेड की मदद से या किसी बड़ी चीज की मदद से यहाँ से आपने इसको बाहर निकाल लेना है। ये देखिए मैंने आपके सामने बाहर निकाल लिया है। अब दोस्तों इसको चेंज करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप ये वाली स्ट्रिप लें और नई चेंज कर दें, मतलब कि रिप्लेस कर दें। मार्केट से आपने नई स्ट्रिप ली, इसको आपने वेस्ट कर दिया और इसकी जगह आपने नई लगा दी। पहला तरीका ये होता है। लेकिन अगर आपके पास ये वाली चार्जिंग स्ट्रिप मौजूद नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसके बटन को रिप्लेस करना है। तो बटन को रिप्लेस करने के लिए अब क्या करना है, आपने बहुत सिंपल तरीके से इसका बटन भी रिप्लेस हो जाता है। इसमें दोस्तों 2 तरह के पावर बटन इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें एक 4 पॉइंटों वाला होता है, एक 2 पॉइंटों वाला होता है। तो ये आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये 2 पॉइंटों वाला है। इंशाल्लाह जो 4 पॉइंट वाला बबल है उसके ऊपर भी मैं जल्दी से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये आपके सामने है, मैंने इसकी स्ट्रिप उतार ली है। अब हमने इसको उतारना है किसकी मदद से, या दोस्तों सोल्डिंग आयरन की मदद से उतारना है। सिंपल इस काविये की मदद से उतारना है और लगाना भी इसी काविये की मदद से है। सिंपल आपने इस तरह से स्ट्रिप को रख लेना है और काविये की मदद से आपने इसका जो बबल उतारना है ना, उसके ऊपर आपने इस तरह से सोल्डर लगाना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपने सोल्डर लगाना है और ये सिंपल तरीके से ना खुद ब खुद आराम से उतर जाएगा। ये देखिएगा अभी आपके सामने ये खुद ही उतर जाएगा। जोर आजमाई नहीं करनी, थोड़ा सा हीट करना, तो ये देखें आराम से उतर गया। ठीक है, आपके सामने है दोस्तों, कोई मुशक्कत वाला काम नहीं मुझे करना पड़ा। सिर्फ मैंने इसके ऊपर काविया से सोल्डर लगाया है, थोड़ा सा हीट किया है और ये खुद ब खुद उतर चुका है। अब आपने करना क्या है, ये बाकी जो इस पे मैल कुचैल लगी होगी ना, गम वगैरह, इसको आपने अच्छे से साफ करना है, क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद दोस्तों आपने इसके जो पॉइंट है इनको रीसोल्ड करना है। कैसे करना है ये देखें, अभी आपके सामने आपको करके दिखाता हूँ। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे आपने थोड़ा सा ज्यादा सोल्डर लगाना है। ठीक है, दोनों पॉइंटों पे आपने अच्छे से सोल्डर लगा देना है, ताकि जब आप बबल लगाएं तो आराम से ये पिघल जाएं। तो ये देखें मैंने इस पे सोल्डर लगा दिया है। अब आपने क्या करना है दोस्तों, अब आपने इसके ऊपर बबल को एडजस्टमेंट करके लगा देना है। बबल मेरे पास पड़े हुए हैं तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये है बबल। इस तरह से आपने मार्केट से खरीद के अपने पास रख लेने हैं। बहुत सस्ते मिलते हैं, इतने ज़्यादा महंगे नहीं है। तो आपने ये थोड़े से अपने पास खरीद के रख लेने हैं, ताकि जब भी आपको ये चेंज करने पड़ जाए तो आप इजीली इसको चेंज कर सकें। तो इस तरह से आपने बबल को निकाल लेना है। अब आपके सामने बबल भी है और पॉइंट भी हैं। अब आपने इसके ऊपर इसको एडजस्टमेंट करना है। तो दोस्तों अब आपने इसको यहाँ से इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से इसके ऊपर रख देना है। ठीक है, ये देखें हमने इसके ऊपर इसको रख दिया। अब आपने इसका जो पॉइंट है ना, इसको यहाँ पे काविये की मदद से सोल्ड कर देना है।
ठीक है दोस्तों, ये देखें इस तरह से आपने सोल्ड कर देना है और ये देखें बिल्कुल सिंपल तरीके से ये लग चुका है। अगर आपको फ़र्क नज़र आए कि इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है तो फिर आपने इसको अच्छे तरीके से जहाँ पे लगता है वहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। ये देखें इस तरह से मैंने इसको लगा लिया है। अब इसी तरह से दोस्तों आपने दूसरे पॉइंट को भी सोल्ड कर देना है, ठीक है, ताकि जो ग्राउंड वाला पॉइंट है वो भी अच्छे तरीके से सोल्ड हो जाए। इसमें एक ग्राउंड होता है पॉइंट और एक होता है पॉजिटिव, ठीक है, मतलब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। दोनों अगर ये लगेंगे तो फिर ये काम करेगा, अगर इसमें से एक भी मिस होगा तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो ये देखें दोस्तों आपके सामने है, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये लग चुका है। पॉइंटों के ऊपर पॉइंट बैठे हैं, कोई इसमें गैप नहीं आ रहा, कोई ऊपर नीचे नहीं है, स्ट्रिप के ऊपर बैठा है। अब आपने करना क्या, ये दूसरे वाले जो पॉइंट हैं इनको भी सेम तरीके से आपने रिप्लेस कर लेना है। ये होता है बबल चेंज करने का तरीका। कोई मुश्किल काम था, बिल्कुल आसानी से बताया है और करके भी दिखाया है। अब जल्दी से दोस्तों मैं इसके दूसरे पॉइंटों को लगा लेता हूं। तो ये देखें मैंने एडजस्टमेंट करके दूसरे पॉइंट भी लगा लिए हैं अच्छे तरीके से। परफेक्टली तौर पे हमारी स्ट्रिप जो है वो रिपेयर हो चुकी है। वैसे दोस्तों रिपेयरिंग आजकल बहुत सिंपल हो चुकी है, ज़्यादातर जो दुकानदार हैं वो स्ट्रिप ही खरीदते हैं और लगा देते हैं। लेकिन मैंने आपको ये तरीका इस वजह से बताया कि बाई चांस अगर ये स्ट्रिप नहीं मिलती तो फिर आपने उसको इस तरह से लगाना है। अब दोस्तों आपने दोबारा से एडजस्टमेंट करनी है स्ट्रिप की, तो आपने अच्छे से सफाई कर लेनी है ब्लेड की मदद से या किसी भी औजार की मदद से। जहाँ पे आपने स्ट्रिप को लगाना है वहाँ पे पहले वाली जो गम होती है ना उसको अच्छे से आपने उतार लेना है। तो मैं जल्दी से दोस्तों सफाई करके इसकी एडजस्टमेंट करता हूँ, उसके बाद आपको चेक करवाता हूँ ये वर्किंग कर भी रहा है कि नहीं। तो जल्दी से इसकी जो सफाई है वो कर लेते हैं दोस्तों। सफाई करने के बाद आपने गम लगानी है, गम लगाने के बाद आपने उसी तरह से इसकी स्ट्रिप को एडजस्टमेंट कर देनी है जैसे आपकी पहले लगी हुई थी। दोस्तों अक्सर होता है थोड़ी बहुत वीडियो फास्ट करनी पड़ जाती है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी बन जाती है, इस वजह से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको सिंपल तरीके से समझ आ जाती हैं कि पहले हमने जैसे उतारा है वैसे ही इसको लगाना है। तो आप भाइयों को मेरी बात समझ आ रही होगी। वो चीज़ इम्पोर्टेड नहीं होती जो हमने ओपन किया हो या दोबारा से उसको पैक करना हो, बल्कि वो चीज़ इम्पोर्टेड होती है, मतलब ज़रूरी होती है जिस चीज़ में फॉल्ट आ रहा हो, जो चीज़ हमने सीखनी हो। तो यहाँ पे जो सीखने वाली बात थी वो बबल लगाना था, बबल लगाना आपको आ गया है। अब आपने दोबारा से उसी तरीके से सिंपल जैसे आपने ओपन किया वैसे ही आपने फ़ोन को बंद करना है। मैं जल्दी से इसको बंद करता हूं, उसके बाद आपको इसकी वर्किंग चेक करवाता हूं। तो ये देखें दोस्तों आपके सामने मैंने इसको पैक कर लिया प्रॉपर, सिर्फ अभी कवर लगाना है, बाकी उसमें मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपने। तो ये देखें अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट हो चुकी है और इसका जो पावर बटन है वो भी वर्किंग कर रहा है। अभी आपके सामने मैंने इसको, ये देखें जी आपके सामने वर्किंग कर रहा है। इसके अलावा वॉल्यूम वाले भी इसके बटन वर्किंग करते होंगे, सिर्फ लॉक लगा हुआ है इस वजह से वो वॉल्यूम शो नहीं होता। अब दोस्तों आपने जब भी कवर लगाना है आपने पावर बटन वाली साइड को पहले बिठाना है, ये वाली साइड बाद में बिठानी है। अक्सर भाई होते हैं पावर बटन वाली साइड जो है वो बाद में बिठा रहे होते हैं जिससे नया बटन भी खराब हो जाता है। तो ये देखें पहले बिठाई है और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छे तरीके से ये वर्किंग करने लग गया है। तो ये तरीकाकार था पावर बटन को चेंज करने का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।